नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। ये जो है आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमन रायपुर जावत हन। दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, पहचान करें। ऑप्शन ए में दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में दिया है निजवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी में दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, सबसे पहले तो इसी बात को जानना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए, हमन रायपुर जावत हन, ये वाक्य दिया है, ठीक है। हमन रायपुर जावत हन, तो होता क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? जैसे कि पुरुष, ठीक है, पुरुष अर्थात कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, और यहीं पर ले लो कोई स्त्री, ठीक है, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों के स्थान के इन दोनों के नाम के बदले जो शब्द आता है, ठीक है, जिस शब्द का हम लोग इन दोनों के नाम के बदले प्रयोग कर सकते हैं वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, मैं, हम, ठीक है, हिंदी में मैं, हम, तुम, आप, वह, ये, वो, ये सभी जो है क्या होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वहीं छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ी में क्या ले सकते हैं, मैं ले सकते हैं, ठीक है, मैं इसमें भी आ जाएगा, हम आ जाएगा, हमन, ठीक है, हमन ऐसे प्रयोग करते हैं। मैं जात हूँ, हमन जावत हन। तय ले सकते हैं, तय भी आ जाएगा इसमें। तुमन कहाँ जावत हो, ऐसे भी बोलते हैं। ए हा, ओ हा, ठीक है। तो ये सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द बनते हैं उसके आधार पर इसको लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वहीं दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो देखिए, निश्चित व्यक्ति के लिए या किसी घटना के लिए इसको जो है प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कौन सा शब्द आ जाएगा, जैसे कि यह अच्छा लड़का है, ठीक है, यह अच्छा लड़का है, अर्थात ये बने टूरा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलेंगे इसको? ये बने टूरा है, ये बने टूरा है। तो ये जो है एक प्रकार से निश्चय है, ठीक है, ये जो है लड़का बहुत अच्छा है, ये प्रकार से निश्चित है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वहीं दिया है निजवाचक, तो निजवाचक में स्वयं के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया, ठीक है, मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया। या फिर छत्तीसगढ़ी में एक शब्द क्या बोल सकते हैं, मैं अपन काम ला आप कर लूँ, ठीक है, मैं अपन काम ला आप कर लूँ। ये एक बार पेपर में जो है ये जिस शब्द की बात कर रहा हूँ, जिस वाक्य की बात कर रहा हूँ, उसको जो है निजवाचक सर्वनाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। वहीं संबंधवाचक में जो है संबंध बताया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी सर्वनाम हैं उसमें जो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों का लगभग सेम ही होता है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ए हा राम के साइकिल आए। ए हा राम के साइकिल आए, इस वाक्य में कौन सा पुरुष का प्रयोग किया गया है? देखिए, पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। या इसमें दिया है प्रथम पुरुष, कौन सा होगा इस वाक्य में पूछा है। तो देखिए, ये जो है 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष, ये जो है 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। इसी का ही पहला जो क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर में था। अब दिया है इसमें इस पुरुष के अंतर्गत कौन से पुरुष में जो है ये वर्ड आएगा, ठीक है। ए हा राम के साइकिल आए, तो देखिए इसमें जो है पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो है क्या होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है, जो बोलने वाला होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। वहीं मध्यम पुरुष में जो है सुनने वाला होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। वहीं बात करें तो अन्य पुरुष में जो है यह किसी के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, अन्य पुरुष के लिए, अर्थात अन्य जिनके लिए भी बोला गया हो वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो उत्तम पुरुष में क्या उदाहरण आ जाएगा, तो मैं आ जाता है इसमें, ठीक है, मैं, हमन, ये सभी। जैसे कि हमन रायपुर जावत हन, जो पहला क्वेश्चन था, तो उत्तम पुरुष का उदाहरण था वो, ठीक है। दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तय कहाँ जावत हस, मतलब जिसको बोला जाता है, अर्थात जो सुन रहा है, तय कहाँ जावत हस, तो ये जो है मध्यम पुरुष में आ जाएगा। वहीं अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य में जो है ए हा, ओ हा, एखर, ओखर, ये सभी जो है अन्य पुरुष में आ जाता है। तो ए हा राम के साइकिल आए, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है।
एहा, ओहा, एखर, ओखर, ये सभी जो है अन्य पुरुष में आता है। वहीं स्वयं की बात करें अर्थात बोलने वाले के लिए तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और सुनने वाले के लिए बात करें तो मध्यम पुरुष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इनमें से कौन सा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है कोहो जावत है, ऑप्शन बी में दिया है कौन जावत हवय, ऑप्शन सी में दिया है कोन्हो तो जाही, ठीक है, या ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अनिश्चयवाचक, देखिए अनिश्चयवाचक को ढूंढना है आपको। तो अनिश्चयवाचक में होता क्या है? तो निश्चय नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए कोहो तो जावा थे, ये जो है, और पूछा है अनिश्चयवाचक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो कोहो तो जावा थे मतलब पता नहीं है कहाँ जा रहा है, अर्थात ये तो होगा ही। और ऑप्शन बी में दिया है कौन जावा थे, तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, और ऑप्शन सी में दिया है कोहो तो आही, अर्थात ये भी हो जाएगा निश्चयवाचक। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है अनिश्चयवाचक नहीं है। ठीक है, कौन जावा थे, तो ये जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुछू न कुछू, काकरो न काकरो, जौन जौन, या सभी हैं, अर्थात सभी जो है संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त सर्वनाम होता क्या है, उसको जानना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो देखिए संयुक्त सर्वनाम एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें जो है एक से अधिक सर्वनामों का इसमें जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, वह जो है क्या हो जाता है, तो संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। जैसे कुछू न कुछू, ठीक है, मतलब कुछ न कुछ, तो इसका वर्ड कैसे बन जाता है, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, कुछ न कुछ तो करना पड़ ही, ये सभी। और काकरो न काकरो, ये भी हो जाएगा। और जौन जौन जाही तउन तउन आही, ऐसा वर्ड इसमें प्रयोग तो कर सकते हैं। काकरो न काकरो के पास हो ही। ठीक है, तो ये सभी जो है संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं, अर्थात ये जो है सभी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सभी हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओह बहुतेज अच्छा बोलथे, इनमें कौन सा विशेषण है? बताना है आपको विशेषण। ओह बहुतेज अच्छा बोलथे, तो देखिए बहुतेज अच्छा बोलथे, इसको बताना है क्या इसमें गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओह बहुतेज अच्छा बोलथे, इस वर्ड को सुन के ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से किसी से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलनात्मक विशेषण। देखिए गुणवाचक तो होगा नहीं, गुणवाचक में किसी पार्टिकुलर एक पुरुष का या फिर एक वस्तु का जो है गुण को बताया जाता है। ठीक है, वहीं सर्वनामिक में क्या बताया जाता है, तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ए हा मोर किताब आए, ठीक है, ए हा मोर किताब आए, ये जो है क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। गुणवाचक में क्या होता है, तो गुणवाचक में जो है गुण बताया जाता है। ए हा नवा कमी जाए, ठीक है, ए हा नवा कमी जाए, तो नवा कमी क्या हो जाएगा, इसका गुण हो जाएगा एक प्रकार का। वहीं बात करें जो तुलनात्मक है, तो इसमें जो है ओ हा बहुतेज अच्छा बोलते, तो ये जो है एक प्रकार से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वाक्य में संप्रदान कारक नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है टूरी मन बर भात लान देवा, क्या इसमें संप्रदान कारक नहीं है? या इमली हा आमा ले अम्मठ होथे, क्या इसमें नहीं है? ऑप्शन सी में दिया है राम ला एक ठीन आमा दे देवा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टूरी मन बर भात लान देवा और ऑप्शन सी में दिया है राम ला एक ठीन आमा दे देवा। ठीक है, ये दोनों जो है एक प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक है। वहीं बात करें ऑप्शन बी की बात करें तो अमली या आमा ले अम्मठ होते, तो एक प्रकार से ये अपादान में आ जाएगा। ठीक है, अपादान में होता क्या है, तो किसी अलग की बात करता है। ठीक है, अर्थात मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाला बात है, हिंदी में वैसे पढ़े थे अपन अपादान में, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं वैसी टाइप का इमली या आमा ले अम्मठ होते, अर्थात ये दोनों अलग की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7वें नंबर का क्वेश्चन, ए जी तू मन कहाँ ले आवत हो, इस वाक्य में कौन सा कारक छुपा हुआ है? क्या दिया हुआ है सेंटेंस, ए जी तू मन कहाँ ले आवत हो, तो क्या इसमें संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, या संबंध कारक है? तो क्या होगा इसका आंसर,
तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें 1 दे दिया है, ठीक है। तो संबोधन कारक है इस वाक्य में। देखिए संबोधन कारक में होता क्या है, जैसे कि संबोधन कारक में दो चीज़ें हो सकती हैं, सभी कारक में दो चीज़ें होती हैं, पहला एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। एक वचन में जो है रे को लेते हैं, ठीक है, अरे को लेते हैं, वहीं और ए को लेते हैं, अ को लेते हैं, वहीं बहुवचन में जो है ए जी को लेते हैं, ए जी, ओ जी, अरे, ठीक है, अरे, ये सभी को जो है बहुवचन में लेते हैं, वहीं एक वचन में रे, अरे, ए, ओ, ए सभी को एक वचन में लेते हैं। तो इसमें जो है दिया है ए जी, ठीक है, ए जी मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग तो हो रहा है संबोधन कारक में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहुवचन की पहचान करें। इसमें ए में दिया है टूराहा, ब में दिया है आदमी बर, सी में दिया है नीचट लइका और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, तो बहुवचन की पहचान करना है। तो देखिए ये जितना भी दिया हुआ है उनमें से ये सी मतलब ये जो तीसरे नंबर का नीचट लइका, ये जो है आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन हो जाएगा ये। बाकी सभी तो ये टूराहा, आदमी बर, ये सभी तो एक वचन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो देखिए शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। सुमन माँ बड़े नेता बने के गुण है, क्या ये सही है, शुद्ध वाक्य है। या दूसरा देखते हैं ओह साधु के भेष में देवी है, क्या ये है। ऑप्शन सी में है कुसुम एक बड़ी लेखिका बनी, क्या सी है। या डी में दिया है शकुंतला बने कवि आए। तो देखिए इन तीनों को देखने से ये जो ऑप्शन सी है ये जो है करेक्ट लग रहा है, शुद्ध लग रहा है, ठीक है, बाकी अशुद्ध है। नेता नहीं होगा, ठीक है, नेता का जो है ये तो वो हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध नहीं होता ये। सुमन अर्थात स्त्रीलिंग के लिए नेता प्रयुक्त नहीं होता है इसमें। ऑप्शन डी में दिया है कवित्री प्रयोग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग दिया है। तो ओह साधु के भेष में देवी है, देखिए साधु का साध्वी होता है ना, ठीक है, देवी का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर लग रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है। तो बछिया, सास, पठिया या इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग शब्द को पूछा है। तो देखिए ये बछिया क्या है, स्त्रीलिंग है, वहीं पठिया भी स्त्रीलिंग है। पठिया मतलब क्या होता है, तो बकरी का बच्चा होता है शायद, पठिया मीन्स बकरी, हाँ बकरी का बच्चा होता है। वहीं बछिया मीन्स गाय का बच्चा होता है, ठीक है। और ये सास ससुर वाला सास है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अर्थात सभी जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है स्पेशली पेपर में, पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसी प्रकार और क्वेश्चन और लगातार आए रहेंगे, ठीक है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।